सहारा इंडिया पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। इसी के साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि आखिर सहारा इंडिया पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दे दिया है। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि अगर देश भर में अगर देखा जाए तो किस राज्य के सबसे ज्यादा लोगों का पैसा फंसा हुआ है, तो फर्स्ट नंबर पर यूपी आता है, जहां के 85 लाख लोगों का 1, 2, 5, 10 लाख नहीं बल्कि पूरे 85 लाख लोगों का 22,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। वहीं दूसरे नंबर पर बिहार आता है, जहां के करीब 55 लाख लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। वहीं तीसरे नंबर पर झारखंड आता है, जहां के करीब 24 लाख निवेशकों का सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि सहारा इंडिया का गुनहगार कौन है, रोज वैली का गुनहगार कौन है, पीएसीएल का गुनहगार कौन है, और असली गुनहगार की हमने तलाश कर ली है। और ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर सहारा इंडिया में, रोज वैली में या फिर पीएसीएल में अगर आपका भी पैसा फंसा हुआ है तो आप कहां के रहने वाले हैं, अपने जिला का नाम, अपने राज्य का नाम और अपना मोबाइल नंबर कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसका आखिर फायदा क्या होगा वो भी हम आपको आगे बताएंगे। इसके साथ ही साथ सहारा इंडिया में जिन 85 लाख लोगों का, यूपी के लोगों का पैसा फंसा हुआ है, बिहार के करीब 55 लाख निवेशकों का, झारखंड के करीब 24 लाख निवेशकों का, और इस तरीके से लगभग देश भर के करोड़ों लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है, इसका असली गुनहगार कौन है वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसका असली गुनहगार कांग्रेस है, बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, तो आप पूर्णतः गलत है। बल्कि हमने इसकी सच्चाई पता लगाई है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया को क्या आदेश दिया है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि अगर ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट एग्रीमेंट 15 दिन के अंदर कोर्ट में दाखिल नहीं किया जाता है तो अदालत बरसोवा में 1.21 करोड़ वर्ग फुट जमीन को जहां जैसी है उसी के आधार पर बेच देगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को 15 दिनों के अंदर 1,000 करोड़ रुपया जमा कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने सहारा ग्रुप को मुंबई के बरसोबा में अपनी जमीन के डेवलपमेंट के लिए एक ज्वाइंट वेंचर स्थापित करने की अनुमति दे दी है, जिससे 10,000 करोड़ रुपए प्राप्त हो सके। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा को 25,000 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया था, लेकिन सहारा ने सिर्फ और सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए ही जमा कराए थे। वहीं जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि अगर ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट एग्रीमेंट 15 दिन के अंदर कोर्ट में दाखिल नहीं किया जाता है तो अदालत बरसोबा में 1.21 करोड़ वर्ग फुट जमीन को जहां जैसी है उसी के आधार पर बेच देगी। कोर्ट के आदेश के अनुसार थर्ड पार्टी द्वारा जमा की जाने वाली 1,000 रुपया करोड़ की राशि एस्क्रो खाते में रखी जाएगी। अगर इस कोर्ट द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है तो राशि थर्ड पार्टी को वापस कर दी जाएगी। इस मामले में अब अगली सुनवाई की तारीख 1 महीने के बाद मुकर्रर की गई है। अब हम आपको बताने जा रहे कि आखिर सहारा इंडिया, रोज वैली और पीएसीएल जैसी नॉन बैंकिंग कंपनियों का जिम्मेदार कौन है, आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं
जिनके कारण पैसा इन लोगों को वापस नहीं मिल पा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इसका गुनहगार कांग्रेस है क्योंकि उसने सहारा इंडिया को फंसा दिया। आप सोच रहे होंगे कि इसका जिम्मेदार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो आप एकदम बिल्कुल गलत है। और जो आंकड़ा हमने निकाला है उसके अनुसार आप जान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश, अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा किस राज्य का लोगों का पैसा फंसा हुआ है, तो फर्स्ट नंबर पे यूपी आता है जहां के 85 लाख लोगों का 22,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। सेकेंड नंबर पर बिहार आता है जहां के 55 लाख लोगों का, और थर्ड नंबर पर झारखंड आता है जहां के 24 लाख लोगों का पैसा फंसा हुआ है। और आपको बताते चले कि ये इन तीन राज्यों का पैसा सबसे ज्यादा इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि इन तीन राज्यों में अशिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा है, गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है। और पीएससीएल हो या फिर सहारा इंडिया हो, इन लोगों ने तो भिखमंगों तक को नहीं छोड़ा। आप 5-5 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से ये लोग जमा कराते थे। अब जरा सोचिए कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि माँ तो अपने बच्चे तक को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। यानी कि एक माँ और बेटे का क्या रिश्ता होता है। आप अगर किसी से भी पूछेंगे कि आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, तो आपके मुंह से निकलेगा अपने माँ का नाम या फिर पिता का नाम। और जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है वो भी आपके बिना रोए आपको दूध नहीं पिलाता है। तो फिर आप कैसे इस बात का सोच सकते हैं। और आप अगर सोच रहे हैं तो कितने बेवकूफ है कि आप सोच रहे हैं कि सरकार हमको हमारा पैसा वापस कर देगी। आपको बताते चले कि अभी बिहार के लोगों के लिए, यूपी के लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। और ये सुनहरा अवसर इसीलिए है क्योंकि बिहार के अगर 55 लाख लोग जिनका पैसा फंसा हुआ है, ये लोग अगर एकजुट हो जाते हैं, 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है, अगर ये लोग एकजुट हो जाते हैं और सरकार को अगर कहते हैं कि अगर सहारा इंडिया का पैसा नहीं तो फिर बीजेपी को, जेडीयू को वोट नहीं, हम आपके अलावा किसी को भी दे देंगे, किसी को नहीं देने का मन तो हम नोटा पर दे देंगे, नोटा पर भी नहीं देने का मन तो हम वोट देने ही नहीं जाएंगे, हम बहिष्कार कर देंगे। लेकिन ये लोग अगर एकजुट अगर नहीं होंगे तो इनको पैसा किसी भी जन्म में वापस नहीं मिल पाएगा। आप जरा सोचिए, यूपी के लोगों के कितनी जनसंख्या, अब 85 लाख लोगों का 85 लाख वोट आप मायने रखता है, बिहार का 55 लाख वोट मायने रखता है। अब आपको हम झारखंड के बारे में बता रहे हैं कि बिहार से और यूपी से ज्यादा तेज तर्रार लोग झारखंड में है। झारखंड सरकार को, हेमंत सोरेन सरकार को झुकने पर सहारा निवेशकों ने मजबूर कर दिया। और इसी का नतीजा है कि आज हेमंत सोरेन सरकार झारखंड के सहारा निवेशकों के पैसा लौटाने की प्रक्रिया में लग चुकी है। और हो सकता है कि झारखंड के अगर 24 लाख निवेशक इसी तरीके से एकजुट रहे तो उन 24 लाख निवेशकों का पैसा लौट के मिल सकता है। लेकिन आपका पैसा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप मोदी के नाम पर वोट देते हैं, आप बीजेपी के नाम पर वोट देते हैं, आप नीतीश के नाम पे वोट देते हैं, और आप नेता चुनने नहीं जाते हैं बल्कि आप बहनोई और दामाद चुनने जाते हैं। तभी तो आप जाति के आधार पर वोट देते हैं। पहले अपने परिवार की सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। और जब तक आप सोचना चालू नहीं करेंगे, कोई दूसरा आपके बच्चे के भविष्य को नहीं बनाने वाला है। ये बात आपको समझ जाना चाहिए। 2025 में बिहार में चुनाव है, 2027 में यूपी में चुनाव है। और बिहार के अगर 55 लाख लोग, 1-2 लाख नहीं, 55 लाख का आंकड़ा आप समझ रहे हैं, 55 लाख वोट, और ये जो भी वोट है सब बीजेपी का वोट है, जेडीयू का वोट है। हम आपको कोई बीजेपी के खिलाफ भड़का नहीं रहे हैं, हमारी बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बीजेपी की ही अभी सरकार है, चाहे बिहार में हो या फिर यूपी में हो या फिर केंद्र में हो। और ये लोग नाक की तरह कुंडली मारकर इस पैसे पर बैठ गए हैं। यही सरकार कहती है कि हमने 3 लाख करोड़ ये कर दिया। अभी की अगर बात की जाए
तो 1,35,000 करोड़ रुपया बिहार को दिया गया है। 1,35,000 करोड़ रुपया बिहार को दिया गया है। जो सरकार 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ किसी स्टेट को दे देती है, वो सरकार अगर चाह लेगी तो 2 मिनट में 20-25 हजार करोड़ रुपया इस केंद्र सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए कि महाकुंभ का जो आयोजन किया गया है उसमें हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया, मात्र 1 महीने में एक पूरा का पूरा शहर बसा दिया गया। ये बातें हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि सरकार अगर अपने आप पर आ जाती है तो क्या से क्या कर सकती है। आप ये जान लीजिए कि ऊपर का भगवान तो भगवान होते हैं, लेकिन नीचे का भगवान सरकार होता है, जो कि जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकती है। और आप अगर एकजुट नहीं होंगे, अगर बीजेपी का जेडीयू का अगर विरोध नहीं करेंगे, तब आपका पैसा सातों जिंदगी में वापस नहीं मिलने वाला है। झारखंड के लोगों से सीखिए। आप झारखंड को कहते हैं कि आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासी को आप कहते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं होता है, बहुत तरीके से मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन झारखंड के लोग सजग हुए तो आज उन 24 लाख निवेशकों का पैसा धीरे धीरे ही सही लेकिन मिलना शुरू हो गया है। और आप कान में तेल देकर सोए रहिए, घर घर मोदी, हर हर मोदी जपते रहिए, और आपका पैसा पर मोदी नाक की तरह कुंडली मारकर बैठे रहेंगे। अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो हम एक ग्रुप बना रहे हैं, ताकि उस ग्रुप के माध्यम से जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा हम मजबूती के साथ आवाज उठा पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लेना है, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने जिले का नाम, अपने राज्य का नाम और अपना मोबाइल नंबर जरूर कमेंट करना है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।